कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 सन्नाटे की आंखों में जो लिखा था। रात बिल्कुल ठहरी हुई थी। हवा जैसे किसी अदृश्य डर को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ला रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में पिछले कुछ दिनों की उलझनें, सवाल और अनाया के प्रति बढ़ता हुआ अजीब सा खिंचाव सब एक साथ तैर रहे थे। कमरे में बस एक पीली सी नर्म रोशनी जल रही थी। अनाया सो चुकी थी। कम से कम बाहर से वो सोती हुई ही लग रही थी। लेकिन सन्नाटा बिल्कुल सोया हुआ नहीं था, और आरव भी नहीं। कल रात का वो साया। आरव की रीढ़ में ठंडक उतर आई थी जब उसने पिछली रात वही काला साया देखा था। दरवाजे के पास खड़ा, ना हिलता ना डोलता, बस देखता हुआ। उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं थीं। लेकिन जब वो भागकर कमरे में आया तो साया गायब था, और अनाया वही शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आरव को लगा कि शायद वो थकान का धोखा था, पर सच्चाई उससे भी गहरी, उससे भी अंधेरी थी। आरव, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो। सुबह होते ही अनाया की नींद टूटी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई दिनों से वो सोई ही ना हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, आरव, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम डरोगे नहीं? आरव ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जब कोई अपने दर्द पर भरोसा करके तुम्हें बताने आए, डरना नहीं चाहिए। अनाया की पलकों पर नमी उतर आई। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं जिस सच से भाग रही हूं वो इंसानों का नहीं है। आरव के दिल की धड़कन छलांग मारकर ऊपर आ गई। कमरा फिर वही ठंडी चुप्पी संभालने लगा। अनाया का सच आधा खुला। अनाया ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं है। आरव ने पूछा, कौन? अनाया की आंखें कांप उठी। वही जिसे तुमने देखा था। अब आरव को कोई शक नहीं रहा। वो साया सिर्फ उसकी आंखों का भ्रम नहीं था। ये सब अनाया की जिंदगी से जुड़ा कोई पुराना दफन रहस्य था, जिसे कोई परछाई आज भी ढो रही थी। शाम का अनजाना धुआं। उस शाम दोनों गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की ओर गए, जहां अनाया कहती थी कि कई सपने उसके पास वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक बदल गई। एक जली हुई बूढ़ी सी गंध चारों तरफ फैल गई, जैसे कोई पुरानी राख फिर से ताजे जख्मों की तरह जाग रही हो। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम ठीक हो? अनाया ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अब अंधेरे को ऐसे देख रही थीं जैसे वो इसे पहचानती हो, जैसे वो किसी को बुला रही हो। वो आ रहा है। अचानक अनाया के पैरों के पास की मिट्टी कांपने लगी। कुएं का पुराना रस्सी का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। हवा में धुआं सा उठने लगा, और फिर एक काली परछाई कुएं की दीवार पर उभरी। लंबा कद, झुकी हुई कंधे, आंखें जैसे दो बुझती आग की लपटें। अनाया पीछे हट नहीं पाई। साया धीरे धीरे उसकी तरफ झुका, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। आरव उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम उसे नहीं ले जा रहे? परछाई ने सिर थोड़ा झुकाया, मानो आरव को पहली बार परख रही हो, और फिर एक गूंजदार फुसफुसाहट हुई। तुम देर से आए हो। अनाया का अतीत खुलना शुरू। परछाई फिर मिट्टी में समा गई, लेकिन अनाया की सांसें बिखर चुकी थीं। कुछ देर बाद वो बैठ गई, आंखों में भर भर कर डर। आरव, वो मुझे बचाने आया था। आरव, क्या? ये कैसी बात? वो तो तुम्हें डराता है। अनाया, नहीं, वो डराता नहीं, चेतावनी देता है। आरव, किस चीज की? अनाया की आवाज टूट गई। मेरी मौत की। आरव का पूरा शरीर पत्थर सा जम गया। इस कहानी में प्यार था, खतरा था, लेकिन अब इसमें एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही थी जो किसी भी इंसान के दिल को तोड़ सकती थी। अगले कदम की चुप्पी। घर लौटते समय अनाया चुप रही। आरव जानता था, चुप्पी डर का सबसे भारी रूप होती है। रात को अनाया ने कहा, आरव, अगर कल
मैं ना रहूं तो तुम्हें इस कमरे को खोलना है। आरव चिल्ला उठा। ऐसी बात मत करो। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा। ये कहानी अब प्यार की नहीं, बचने की है। वो बोलते बोलते कांप रही थी। उसके हाथ ठंडे थे, आंखें डरी हुई, और उसकी सांस जैसे किसी अनदेखी रस्सी से बंधी हुई। रात 3:03। जब सब बदल गया। रात गहरी हो गई। तूफान आने वाला था। कमरा अंधेरे में डूबा था। आरव जाग रहा था। अनाया सोने की कोशिश कर रही थी। 3:03 बजते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक सर्द हवा अंदर आई। अनाया झटके से उठी। उसकी आंखें डरी हुई थी। आरव कुछ कह पाता उससे पहले। वो वही काली आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा असली, ज्यादा जिंदा लग रही थी। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। समय खत्म हो रहा है। अनाया ने हाथ बढ़ाया। रुक जाओ, प्लीज। और तभी कमरा फटते काले धुएं से भर गया। पार्ट 4 का अंत। पार्ट 5 में खुलेंगे 3 बड़े राज। उस साय का असली नाम क्या था? अनाया क्या छुपा रही है? और सबसे बड़ा, आरव इस कहानी में कहां खड़ा है?